नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने बात की केतु के 1 से लेकर 12वें भाव तक। इस वीडियो में बात करेंगे अंतिम भाव की, यानी केतु अगर 12वें भाव में आपके लगन चार्ट में स्थित हो तो आपको किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। देखिए, केतु को वैसे तो 12वें भाव का कारक ही माना गया है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। अब जिन जातकों का केतु 12वें भाव में होगा उनको मृत्यु और जीवन के प्रति काफ़ी ज़्यादा भय रहेगा। वो जीवन जीने के प्रति और मृत्यु के प्रति भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कभी भी। इन जातकों को अक्सर रात को डरावने सपने आना और इनको रात को भय लगना बहुत ही आम बात है। ऐसे जातकों को आंखों से संबंधित समस्याएं छोटी उम्र से ही हो सकती हैं। 12वें भाव में केतु हो तो जातक को बहुत बार हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ सकता है जीवन में लंबे लंबे समय तक। तो ऐसे जातकों में केतु जब भी 12वें भाव में आते कुंडली में, तो वो 12वें भाव से संबंधित जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको वो दबा देते हैं। उनमें कहीं न कहीं असंतुष्टि वो पैदा कर देते हैं। तो जातक को वो एक ऐसी प्यास देता है। 12वें भाव में केतु आपको 12वें भाव के प्रति ऐसी प्यास देगा जो कभी नहीं बुझेगी। ऐसे जातक अपनी मैरिड लाइफ, अपनी जो सेक्सुअल इनकी भावनाएँ हैं, इनकी काम वासना संबंधी जो इच्छाएँ हैं, उनसे संबंधित बात करते समय ये लोग बहुत ज़्यादा घबराएँगे और कॉन्फिडेंस के साथ ये बात नहीं कर पाएँगे। इसी तरीके से ऐसा जातक अगर अच्छे फलों को देखा जाए केतु के, तो फॉरेन में सेटल हो सकता है। अगर आपका चतुर्थेश 12वें भाव से संबंध बना रहा है, अगर आपका लग्नेश 9वें भाव में बैठा है, लग्नेश 12वें भाव में बैठा है, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप फॉरेन में भी सेटल हो सकते हैं। लेकिन वो आपकी कुंडली पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अकेले केतु के 12वें में होने से ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप फॉरेन में सेटल होंगे। 12वें भाव का केतु है तो अक्सर आपको कुछ न कुछ समस्या आती रहती है। ऐसे जातक कोई ऐसा खर्चा कर देते हैं जिसके बारे में किसी को बताते नहीं है, और ये जातक कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर देते हैं कई बार, तो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी कई बार ख़राब हो सकती है। तो जो भी ये खर्चा करेंगे उसके बारे में कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, और ऐसे जातक हमेशा कुछ ज़्यादा खर्चीले भी हो सकते हैं। इनके ज़्यादातर खर्चे हेल्थ को लेकर भी हो सकते हैं। 12वें भाव में केतु है तो आपको विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। अक्सर आपके फॉरेन टूर बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरह से 12वें भाव में केतु है तो आपके आत्मज्ञान को प्रबल करेगा। वो आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा आप लोगों को देगा। इंट्यूशन ऐसे लोगों का बहुत ही ज़्यादा होगा, और ऐसे लोग कई बार जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में आइडिया बहुत जल्दी ही लगा लेंगे। इसी तरह से अगर किसी स्त्री की कुंडली में 12वें भाव में केतु बैठा हो तो उसको छोटी उम्र से ही डिटैचमेंट होने लगेगी भौतिक संसार से, और उसको ऐसे विचार आने लगेंगे जैसे वो कहीं एकांत में चली जाए, कहीं पर पूजा पाठ करे, कोई साधना करे, कुछ वो ऐसा काम करे, आध्यात्मिक काम करे। तो ऐसे जो इनके मन में विचार हैं वो आने लगते हैं। अब यहाँ पर केतु जब भी बैठे होते हैं तो स्त्रियों की कुंडली में अगर होंगे तो उनको पेट से संबंधित कुछ समस्या दे सकते हैं। इसी तरह से पेट से संबंधित एलर्जी भी इन लोगों को हो सकती है। तो 12वें भाव में जब भी केतु होगा तो जातक को मृत्यु से भय रहता है। उसको अपने जीवन से काफ़ी ज़्यादा भय लगता है, और वो वर्तमान में जीवन नहीं जीता है कई बार, और वो वर्तमान में जो कुछ भी कर रहा होता है उसके प्रति वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तो केतु 12वें भाव में हो तो जातक की आँखों में भी एक अनजाना सा भय सा रहता है। उसका मन भी कई बार डरा हुआ सा रहता है। तो केतु जब भी 12वें घर में आते हैं तो एक प्यास उत्पन्न कर देते हैं, मन में एक प्यास उत्पन्न करेंगे। वो प्यास आपकी कभी भी बुझेगी नहीं, और फिर आप अंत में 12वें भाव की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे। आप ऑटोमेटिकली अपने आप को 12वें भाव से दूर कर लेंगे। तो ऐसे जातकों की कई बार मैरिड लाइफ में भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ये जैसा चाहते हैं इनकी लाइफ में वैसा होता ही नहीं है कई बार। अगर आपका लग्नेश भी कुंडली में वीक हो गया, चंद्रमा भी वीक हो गया, तो ऐसे जातकों को सुसाइड करने जैसे विचार भी आ सकते हैं। अगर चंद्रमा आपके युति कर रहा हो केतु के साथ, तो फिर आप बहुत ज़्यादा तीव्र आध्यात्मिकता वाले व्यक्ति होंगे। आपका जो इंट्यूशन होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र होगा, और आप में सुसाइडल जो प्रवृत्ति है वो भी हो सकती है। तो ऐसे जातकों का जिनका केतु 12वें घर में बैठा हो, ये थोड़े से अजीब तरह के लोग ही हो सकते हैं। हालांकि इनको जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष कभी करना नहीं पड़ेगा अगर केतु यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो। साथ में इनके शत्रु भी नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लिए इनका डेली का रूटीन होता है।
तो ये कई बार ज़्यादा फोकस कर लेते हैं अपने डेली के रूटीन पे और काम ये बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, मेहनती ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से इनके खर्चे इनसे नियंत्रित कभी हो नहीं सकते। तो ऐसे जातकों को ये ध्यान रखना चाहिए, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ऐसी आती हैं जिनका डॉक्टर कुछ पता पहले लगा नहीं सकता और बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकती है। तो इनको सबसे ज़्यादा फोकस अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी डेली लाइफ पर, डेली रूटीन पर सबसे ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ ही ये साहसी भी बहुत होंगे कई बार, लेकिन कहीं न कहीं इनको लाइफ में ऐसे संघर्ष, ऐसे स्ट्रगल भी देखने को मिल सकते हैं, जिनका सामना करते हुए जातक हमेशा कई बार पीछे भी हट जाता है, लेकिन वो अंत में विजयी होकर निकलता है। तो केतु 12वें भाव में स्थित होने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसा जातक जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। तो वो इस संसार में भौतिकवादी चीज़ों में कोई रुचि नहीं लेगा। तो जिनका भी केतु 12वें घर में है, उनको मध्य आयु के बाद ऐसे विचार आने लगेंगे, जैसे वो कोई साधु संत बन जाएँगे या कोई ऐसा वो काम करेंगे। तो ऐसे जातक कोई पुजारी हो सकते हैं मंदिर में, ऐसे जातक कोई अच्छे चिकित्सक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रभाव देते हैं केतु जब भी वो 12वें भाव में आपकी कुंडली में स्थित होते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।